हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्यक्रम का पाठ 4। ओके, नौकर की मूर्खता। ओके, फुलिशनेस ऑफ द सर्वेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा, बैगन बहुत अच्छा लगता है, आज हम बैगन खाएंगे। ओके, मालिक की बात सुनकर नौकर बोला, हाँ मालिक, अवश्य खाइए, यह तो सारी सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सिर पर मुकुट है। ओके, मुकुट मीन्स जो राजा के सिर पर जो ताज पहनता है ना राजा, वही होता है ना, क्योंकि इसने फल सब्जियों का राजा बैंगन को कहा, इसलिए उसके सिर पर मुकुट कहा, जो राजा के सिर पर विराजमान होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मालिक के कहने पर नौकर ने बैंगन बना दिया और मालिक मीन्स स्वामी ने जी भरकर खाया। शाम को अचानक मीन्स एकाएक मालिक के पेट में दर्द होने लगा। उसने नौकर को बुलाकर कहा, बैंगन बहुत बुरा होता है, जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है, आज के बाद मैं कभी बैंगन नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट, नौकर खड़े खड़े सिर हिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला, बिल्कुल मालिक, बैंगन तो होता ही बहुत बुरा है, तभी तो भगवान ने इसका रंग काला बनाया है और नाम भी बैगुन रखा है। बैगुन में मतलब जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो, कोई भी अच्छाई ना हो। नौकर की बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुआ और बोला, सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ मीन्स प्रशंसा कर रहे थे, अब क्या हो गया? सब्जियों का यह राजा बैगुन कैसे बन गया? ठीक है ना, ये देखिए ये पिक्चर। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखो, ये मालिक है और ये उसका नौकर है। ओके, तो मालिक उसे डांट रहा है ना, कि कैसा बैंगन था, बहुत बुरा होता है बैंगन, मैं आज से इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसके खाते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा है ना। तो नौकर ने बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल सही है ना, बैंगन तो होता ही बुरा है, तभी तो भगवान ने उसका रंग काला बनाया है और उसका नाम भी बैगुन रखा है। बैगुन में जिसमें कोई भी गुण नहीं होते। इसलिए मालिक हैरान रह गया, क्योंकि जब मालिक ने कहा था कि आज मुझे बैगन खाना है, तो नौकर ने कह दिया था, हाँ मालिक, जरूर खाइए, है ना, क्योंकि वह तो सब्जियों का राजा होता है, उसके सिर पर मुकुट होता है। उसने बैगन की तारीफ की थी और बाद में जब मालिक के पेट में दर्द हुआ तो वह बैगन की बुराई बताने लगा, है ना। इसलिए मालिक उसे समझा रहा है, उसे बातें कर रहा है, बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नौकर मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नहीं, है ना। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही तो बोलूँगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही तो मेरा काम है। मालिक का यह नौकर खाना तो बहुत अच्छा बनाता था, परंतु था एकदम मूर्ख। एक दिन मालिक ने नौकर से मनपसंद खाना बनाने को कहा। नौकर ने स्वादिष्ट व्यंजन मीन्स पकवान तैयार कर दिए और भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाया। मालिक तैयार हो रहा था, इसलिए उसने नौकर को खाना परोसने के लिए कहा। जब मालिक खाना खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि नौकर ने पानी नहीं रखा है। यह देखकर मालिक बोला, अरे, तुमने पानी नहीं रखा? नौकर को थका सा देखकर मालिक बोला, तुम यहीं बैठो, मैं ले आता हूँ। ओके,
तुम बस खाने को देखते रहना। जब मालिक पानी लेकर आया तो उसने देखा कि थाली में एक कुत्ता मुंह मार रहा है और पास ही बैठा नौकर टकटकी बांधे मीन्स एक नज़र से देखना है ना, एक ही बार उसे देखते रहना है ना, एक टकटकी लगाए उसे देखते रहना, कहीं और भी ध्यान ना देना, सिर्फ उसे ही ध्यान से देखते रहना। खाने की ओर देख रहा था। यह देख मालिक चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख, देखते नहीं, कुत्ता खाना खा रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो। नौकर डर गया और कपकपाती हुई आवाज में बोला। कपकपाती हुई आवाज मीन्स मतलब बहुत ही घबराते हुए उसने बोला, मालिक, आपने तो केवल खाने को देखने के लिए कहा था, कुत्ते को भगाने के लिए थोड़े ही कहा था। आप कुत्ते को भगाने के लिए कहते तो मैं उसे जरूर भगा देता। नौकर का ऐसा जवाब सुनकर मालिक ने माथा पीट लिया और झल्लाते मीन्स क्रोधित होते हुए घर से बाहर चला गया। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये पिक्चर देखिए, नौकर ने, ये नौकर है ना, इस नौकर ने जब मालिक के कहने पर स्वादिष्ट खाना बनाया और थाली परोस कर लाया है ना, तब वह पानी रखना भूल गया था। तो नौकर को मालिक ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। तो देखो मालिक पानी लेकर आ रहा था। उससे पहले क्या बोल कर गया था मालिक नौकर को कि तुम थाली को देखते रहना। ओके, तो उसने क्या किया, देखो सिर्फ थाली को देखता ही रहा। उसने यह नहीं देखा कि एक कुत्ता आकर थाली में मुंह मार रहा है, थाली का खाना खा रहा है ना। सिर्फ उसे थाली देखने को कहा गया तो वह सिर्फ थाली ही देखते रहा, है ना। जब मालिक आया तो वह चिल्लाते हुए बोला है ना कि कुत्ता जो है वह थाली में मुंह मार रहा है, खाना खा रहा है उसका, तुम भगा नहीं सके, है ना। तो वह क्या बोलता है कि मालिक, आपने तो सिर्फ मुझे थाली देखने को कहा था, है ना, कुत्ता भगाने के लिए नहीं कहा था। यदि कुत्ता भगाने को बोलते तो मैं जरूर भगाता, है ना। ये सब किसने कहा, नौकर ने, क्योंकि वह नौकर बहुत ही मूर्ख था, एकदम मूर्ख था, है ना, इसलिए तो उसने ऐसी बातें बोली। तो मालिक बहुत ही गुस्सा हुआ और क्रोधित होते हुए घर से बाहर चला गया। जब नौकर का ऐसा जवाब सुना तो वह अपना माथा पीटता रह गया, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा ये मालिक था, यह खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाता था लेकिन इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं था, यह एकदम मूर्ख था, है ना। मालिक की हाँ में हाँ मिलाता रहता था, जैसा मालिक बोल देता था वह वैसा ही करता था, मतलब अपनी अकल नहीं लगाता था, है ना। इसलिए बच्चों हमें अपनी अकल भी लगानी चाहिए, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके, सो हमारा ये चैप्टर आज खत्म हुआ। आगे की एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, ये पाठ को आप एक बार अच्छी तरीके से फिर से पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय।